तो सपा ने अपने 7 महारथी उतार दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये महारथी मुलायम सिंह यादव की विरासत बचा पाएंगे? कौन है ये 7 महारथी, इन पर नजर डाल लीजिए। अखिलेश यादव मोर्चा संभाला हुआ है, डिंपल यादव खुद प्रत्याशी हैं, पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, शिवपाल यादव प्रसपा के अध्यक्ष हैं, मोर्चा संभाला हुआ है, रामगोपाल यादव साथ ही प्रचार में जुटे हुए हैं, धर्मेंद्र यादव जो कि पूरी तरह से नेताजी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं भाभी डिंपल यादव के लिए, तेज प्रताप यादव जो कि इस सीट से पहले रह चुके हैं सांसद, आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ये 7 महारथी हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। अब मैनपुरी से क्या यूपी की राजनीति में परिवर्तन आएगा, ये बड़ी चीज है। यादव परिवार की एकता पर मोहर लग जाएगी अगर यहां से डिंपल यादव जीत जाती है। परिवार एकजुट है, इस पर मोहर लग जाएगी। सपा का बिखरा हुआ वोट एक होगा। जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव अलग हो गए, समाजवादी का वोट बैंक बिखर गया है, ये एक धारणा बनी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो बिखरा हुआ वोट बैंक एक हो जाएगा। अखिलेश यादव की रणनीति की भी परीक्षा है। अखिलेश यादव ये चुनौती पार पा पाते हैं या फिर नहीं, ये उनकी रणनीति पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों का भविष्य भी तय हो जाएगा, क्योंकि देखा है कि लगभग हर चुनाव के बाद रिश्ता टूट जाता है। अब ऐसे में अगर ये चुनाव वे जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के भविष्य के रिश्ते कैसे होंगे, ये भी साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल होगी अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो। सपा का सबसे मजबूत किला टूटेगा अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है। समाजवादी पार्टी इसे गढ़ के रूप में अपने देखती है, लेकिन सबसे मजबूत किला तभी बना रहेगा जब यहां से सपा जीतती है। पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी भाजपा अगर भाजपा ये सीट निकाल ले जाती है। तो ऐसे में भाजपा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखी है। 2024 में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर होगी अगर सपा इस गढ़ को बचा लेती है। जो लोकसभा के चुनाव 2024 में है उसे भी यहां लिटमस टेस्ट के रूप में इस सीट को देखा जा रहा है। यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का जो प्लान भाजपा का है वो भी पता चल जाएगा कि क्या 80 सीटें जीत पाएगी या नहीं। ये जो दावा किया जा रहा है इसकी हकीकत कैसी रहने वाली है, इन तमाम चीजों से पर्दा उठ जाएगा इस सीट के निकलने के बाद, इस सीट के परिणाम सामने आने के बाद। और अब बात भाजपा के दावे की कर लेते हैं, जो बूथ के दम पर मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मैनपुरी में कभी भाजपा का खाता नहीं खुला, क्या उसे इस बार मैनपुरी में जीत मिलेगी? वैसे मैनपुरी में आज तक कोई महिला भी चुनाव नहीं जीती है, तो क्या इस बार मैनपुरी की कहानी बदलने वाली है? मैनपुरी की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी? बूथ पर भाजपा का दावा क्या बदलेगी मैनपुरी की हवा? समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी को बचाने के लिए जहां पूरी ताकत लगा दी है, वहीं भाजपा ने सपा के इस किले को जीतने के लिए महारथियों की फौज उतार दी है। न सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बल्कि मंत्रियों से लेकर विधायक और सांसदों ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। सरकारों ने हमारी काम किया, उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठाना। सर्व समाज के लोग और उसके साथ साथ यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खड़ा है, क्योंकि देश के हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है। और किलेबंदी की जहाँ बात कर रहे हैं, किलेबंदी तो ऑलरेडी मैनपुरी की हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो तो हो गया। हम सब चाहते हैं कि इस बार सपा मुक्त मैनपुरी हो। भाजपा बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मैनपुरी की किशनी और घोगांव विधानसभा सीट के बूथ अध्यक्षों को 3 दिसंबर तक जमीन पर काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पन्ना प्रमुखों को एक्टिव रहने के लिए कहा है। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा कई लेयर में काम कर रही। हमने अपने कार्यकर्ताओं को अब भी आह्वान किया, काम हमने विभाजित करके और घर घर अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड के साथ हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा मैनपुरी का इतिहास बदल पाएगी, क्योंकि ये वो सीट है जहां पिछले 3 दशक से भाजपा के हाथ खाली ही हैं। मैनपुरी जो कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी मरुस्थल से कम नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने को बेताब है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है।
और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक मैनपुरी में 19 चुनाव हुए, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी शाक्य उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता और भाजपा ने रघुराज शाक्य को ही मैदान में उतारा। यानी अगर भाजपा मैनपुरी जीती तो एक साथ कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के गले में जो माला पड़ी थी उसमें 3 फूलों की कमी थी। एक फूल आजमगढ़ वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल रामपुर वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल की कमी जो रह गई मैनपुरी की, और मैनपुरी की जनता, मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैनपुरी का एक बूथ का अध्यक्ष उस माला को पूरा करने का काम करेंगे। वैसे डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, क्योंकि आज तक मैनपुरी से कभी कोई महिला चुनाव नहीं जीती। मतलब डिंपल जीते या रघुराज, मैनपुरी की सियासत बदलने वाली है। लेकिन मैनपुरी 24 की हवा बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा ने अगर इसे जीत लिया तो सपा का सबसे बड़ा किला ढह जाएगा, और अगर सपा जीती तो भाजपा का विजय रथ मैनपुरी में रुक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कई फैक्ट हैं मैनपुरी सीट से जुड़े हुए, क्या वो बदलेंगे इन चुनावों में? ये भी बड़ा सवाल है। कौन से हैं वो फैक्ट, वो भी जल्दी से जान लीजिए। कभी कोई महिला यहां से चुनाव नहीं जीती है। 19 बार यहां पर चुनाव हुए हैं, लेकिन कभी कोई महिला कैंडिडेट चुनाव नहीं जीती। कभी कोई शाक्य उम्मीदवार भी नहीं जीता है, जबकि भाजपा की तरफ से इस बार रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या वे जीतते हैं, नहीं सवाल है। कभी भाजपा चुनाव यहां से नहीं जीती है, कभी भाजपा का खाता नहीं खुला है। भाजपा के पास खाता खोलने का मौका होगा अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है। साथ ही 9 चुनाव से गैर यादव चुनाव नहीं जीता है, और ऐसे में ये कुछ फैक्ट हैं जो क्या चेंज होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब बात चलिए करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। क्योंकि आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे तो वे कहने लगे कि जहां से पहली बार लड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, डिंपल मैनपुरी से लड़ेंगी, तो तेज प्रताप कहां से चुनाव लड़ेंगे? खुद आएंगे। क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे। जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो क्या डिंपल आगे भी मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी तो तेज प्रताप यादव कहां जाएंगे? समाजवादी पार्टी का अगर पुराना प्रदर्शन देखा जाए तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए अखिलेश यादव ने आज इशारों में कन्नौज से लड़ने के लिए इशारा कर दिया। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय के बाद परिवार की एकजुटता हुई है, और इस एकजुटता को देखते हुए ये सीट फिक्स हो सकती है। जैसे अखिलेश के लिए कन्नौज, डिंपल के लिए मैनपुरी, अक्षय यादव के लिए फिरोजाबाद, धर्मेंद्र यादव के लिए आजमगढ़, शिवपाल या उनके बेटे आदित्य के लिए इटावा। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए कहीं कोई सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही। अब बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव कहां से 24 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए बदायूं और फर्रुखाबाद जैसे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सीटें पिछले चुनाव में सपा की पकड़ से दूर रही। मतलब एकदम सीधा है, अखिलेश यादव ने कन्नौज से एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जो मैनपुरी उपचुनाव के बाद भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।